तैयार हो गई मेरी देवकी? अरे शशांक, हम देवकी वासुदेव प्ले कर रहे हैं, कृष्णा और राधा नहीं। हाँ तो क्या हुआ? किसने कह दिया कि देवकी और वासुदेव रोमांस नहीं कर सकते? कृष्णा भी तो उन्हीं का बेटा था। अच्छा, मुझे लगता है कि कृष्णा ने उनसे ही रोमांस सीखा होगा। अच्छा, मैं भी तो देखूं मेरे वासुदेव लग कैसे रहे। एक मिनट, ये ना रास्कल माइंडेड। शशांक, अब वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank you. अच्छा चलिए, सब वेट कर रही हूँ। कहाँ चलिए? जब भी देखो तुम भागते रहते। सारी तैयारियां हो गई ना? लो, तुम्हारा कहना भी तैयार है। तुम्हें पता है तुम्हारे सच्चू दादा और उनकी वाइफ कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? कौन सा? कंस मामा और उसकी वाइफ का। आद्या, आपने बिल्कुल ठीक कास्टिंग की है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हे वासुदेव, मैं तुम्हारे पुत्र को मार दूंगा। यार क्या है ये बोल बोल के मेरा गला धकने लग गया है। मैं गला दबा दूंगी। कपड़ा क्या है? जुग्गा लग। प्रैक्टिस करो, मैं सेक कर दूंगी, गर्म पानी से सेक कर लेंगे। चलो प्रैक्टिस करो। अब बहनी, मुझे एक आइडिया आ रहा है, ये कैरेक्टर आप ही क्यों नहीं प्ले कर लेती? I mean, क्या कैरेक्टर पकड़ा है आपने, है ना? Really? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ये कैरेक्टर आप ही के लिए, क्योंकि आप जैसी हैं, कैरेक्टर भी तो वैसे ही है, तो आपके लिए तो एकदम परफेक्ट रोल है। एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना? अब क्या, दादा भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दादा ने जो सीखा है आपसे सीखा है। अब गुरु तो गुरु ही होता है ना, क्यों दादा? अच्छा, इस हिसाब से तो तुम्हें मंत्रा का रोल करना चाहिए। जब देखो खड़ी खोटी सुनाती रहती हो। लेकिन वो तो रामायण में थी ना, और हम लोग तो कृष्ण लीला कर रहे हैं, तो सॉरी, बैड लक। अब चलो यहाँ से। एक तो वैसे ही हमें विलेन का रोल देती है और जो भी आता है खड़ी खोटी सुनाकर चला जाता है। चलो हमें प्रैक्टिस करें। अरे अरे बहनी, आप तो बुरा मान गई। रियल लाइफ कैरेक्टर मिला है आपको। छोड़िए ना आद्या, हम चल के देखते हैं राधा कृष्ण रेडी हुए या नहीं। सही कह रही हो, इससे तो बेटर ही है। कंटिन्यू। चलो विष्णु, क्या जिद लगा के रखी है तूने? मुझे कोई राधा वादा नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना? क्योंकि नहीं बनना। क्योंकि आपके साथ कन्हैया बनने वाला कोई नहीं है, इसीलिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझी? आप क्यों चिंता करती है? मैं हूँ ना, मैं आपकी कन्हैया बनूंगी। लेकिन अभी तो हमारी वैष्णवी राधा बन चुकी और वो बहुत प्यारी भी लग रही है, तो मैं चाहती हूँ कि वैष्णवी सिर्फ राधा बनकर रहे। मैं नहीं चाहती कि वो कृष्णा विष्णा बने। ओके, अभी एक काम करो, आप जल्दी से बाहर जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, जा। मैंने कुछ नहीं कहा तुझसे, फिर भी तूने मेरे मन की बात पढ़ ली वैष्णवी। जब मेरे साथ मेरे कान्हा ही नहीं है, तो मैं राधा कैसे बन सकती? आप ही मेरे साथ मजाक करेंगे? मैं अपनों से दूर रहूं या अपनों के पास रहूं, मेरी दूरी उनसे कभी कम नहीं हो पाती। ये मेरी किस्मत है या फिर आपकी कोई लीला? मुझे कुछ बताइए कान्हा, कुछ तो बताइए। नंदिनी मथुरा चली, आए नंद किशोर, वासुदेव की गोद में आज बस है तिहुनो। वासुदेव को नहीं पता था कि वो साधारण बालक नहीं है। आज उसकी गोद में 3 लोग समाये हैं और वासुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल नगरी पहुंचे, जहां कान्हा को मिले 2 माता पिता, यानी बाबा नंद और माँ यशोदा। और फिर शुरू होता है एक नया अध्याय। कंस को जब पता चला कि मेरा शत्रु गोकुल में पल रहा है और बढ़ रहा है, उसकी नींद हराम हो गई। उसने महाकाय राक्षसी पूतना को
कान्हा को मारने के लिए भेजा और पूतना ने अपनी मायावी शक्ति से गोपिका का रूप धारण किया और कान्हा का अपहरण करके उसने अपना जहरीला दूध पिलाया। ये देखकर सभी देवी देवता घबरा गए। सारे जगत में हाहाकार मच गया। कि मेरे कान्हा का क्या होगा। लेकिन कान्हा तो कान्हा थे, उन पर भला पूतना के जहरीले दूध का क्या असर पड़ने वाला था। बल्कि पूतना दूध पिलाते पिलाते मृत्युलोक को प्राप्त हुई। गोकुल में यशोदा मैया के घर कान्हा पलने लगे और बढ़ने लगे। अपनी मीठी मीठी शरारतों से और लीलाओं से मैया यशोदा को तंग करने लगे। फिर क्या, क्योंकि कान्हा बचपन में बड़े नटखट थे। कभी गोपिकाओं के संग रास रचाते। गोपिका यशोदा मैया से कहती, बहना थारा लल्ला तो बड़ा ही निर्मोही है, आंखें खोलूं तो वो नजर आए, आंखें बंद करूं तो वो नजर आए। आज तो उसने कमाल ही कर दिया। जैसे मैंने काजल आंखों में लगाया तो कान्हा था, काजल नहीं था। ऐसे ते कर दिया। और कभी तो यशोदा मैया से नजर चुराकर मटकी फोड़ते और कभी माखन खाते और कभी यशोदा मैया से मार खाते कि गोपिकाओं के साथ तूने ऐसा क्यों किया। क्योंकि गोपिका शरारत करती थी कि सुन यशोदा थारा लल्ला पनघट पे मारे कंकर मटकी फोड़ आया, करे माखन की चोरी, करे ऊपर से सीना जोरी, माखन चोर आया मटकी फोड़ आया। और आपको मालूम है माँ यशोदा क्या करती? माँ यशोदा कान्हा को रस्सी से बांध देती और प्यार से कान खींचकर कान्हा से बोलती, क्यों रे तूने माखन खाया? और कान्हा मीठी आवाज में बोलते, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो भक्तों, जैसे जैसे कान्हा बड़े होते गए उनकी लीलाएं और भी बड़ी होती गईं। एक बार कान्हा यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे गोपियों के साथ। जब खेल रहे थे अचानक उनकी गेंद नदी के अंदर चली गई और कान्हा ने गेंद के लिए नदी में छलांग लगा दी। फिर क्या, नदी के अंदर बैठा था एक बहुत विशालकाय कालिया नाग। इसको देखकर सारे गोकुलवासी हतप्रद हो गए और मैया यशोदा का दिल तार तार हो गया। वो घबरा कर नदी के किनारे विलाप करने लगी, मेरा कान्हा, मेरा कान्हा, मेरा कान्हा। लेकिन कान्हा कान्हा तो कान्हा थे। आरुषि, क्या हुआ? आंटी अब मेरी दादा की दादा बनोगी? मेरे दादा की दादा बन जाओ ना प्लीज। आई एम सॉरी, तंग कर रही। अच्छा चलो उठो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आंटी दादा बनोगी प्लीज? आंटी प्लीज बचाओ ना प्लीज। अच्छा चलो हम डांस करेंगे चल के, चलो। नहीं, मैं किसी का बात नहीं सुनूंगी। ऐसे तंग नहीं करते ना बेटा, चलो आ जाओ। आशी, क्या करें? ऐसे जिद नहीं करते, गलत बात। तुम्हारे डाडा की राधा तुम्हारी मम्मा है। तुम ऐसे किसी को भी अपने डाडा की राधा नहीं बना सकती। मेरे दादा का राधा ही बनना होगा। आंटी प्लीज। नहीं छोटी माँ मैं भी चाहती हूँ कि आप ही राधा बने, प्लीज बन जाइए ना। बन जाओ ना अंकिता, एक्ट ही तो है। बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो इन्हीं की खातिर बन जाओ। और वैसे भी इन्हें मना कर पाना इम्पॉसिबल है। आंटी कितनी सुंदर लग रही हो आप। वाह, आप तो मेरी मम्मा से भी सुंदर लग रही हो, है ना दादा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।